गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग जो है क्या ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन दैट इज़ नोन एज द क्वाड्रपोल। तो क्वाड्रपोल का मतलब है आपके पास में दो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इसको देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, C प्लस डेल्टा, O माइनस डेल्टा, O माइनस डेल्टा, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऑफ कोर्स बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, इसलिए शॉर्ट ले लेते हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये। क्वाड्रपोल के साथ में क्या करना चाहते हो, NCERT का आपके पास में क्वेश्चन। क्वाड्रपोल की वजह से, एक क्वाड्रपोल है +Q -2Q +Q, दो डाइपोल का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। क्वाड्रपोल की वजह से हम लोग एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर देखेंगे कि हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। +Q -2Q +Q। अच्छा, इस पर्टिकुलर -2Q ये मिड पॉइंट पर है, ये L है, ये आपके पास में L है। -2Q मिड पॉइंट से आप चले गए एंड पे R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस ले लो। R बहुत ज़्यादा है, R को काफ़ी ज़्यादा आप लेकर चले, R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द L। तो आपके पास से -2Q से P तक का डिस्टेंस R हो गया। सिंस ये L है इसलिए R -L हो गया। अब ये आपके पास में R है, ये आपके पास में L है, तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक R+L होगा। कंक्लूजन, +Q से ये पर्टिकुलर पॉइंट R-L पे है, -2Q से ये R डिस्टेंस पे, और +Q से ये पर्टिकुलर पॉइंट R+L डिस्टेंस पे है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्वाड्रपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे क्या करोगे, अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, फिर सबका एल्जेब्रिक सम करोगे, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्टार्ट करते हैं। इस +Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में हो गया V + Q। क्या लिखोगे, 1/4πε0 इंटू चार्ज हो गया Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया R-L, ये हो गया। अच्छा, फिर आपके पास में V माइनस, इसकी वजह से -2Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डिस्टेंस पे हो R, तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -2Q चार्ज, ये बराबर 1/4πε0, चार्ज का साइन लो गया -2Q डिवाइडेड बाई R। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दिया, चार्ज का साइन लेते हैं क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जब आप निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और आप निकालते हो कूलम्ब्स फोर्स, तो उसमें चार्ज का साइन नहीं लेते, चार्ज के साइन के बदले में डायरेक्शन दिखलाते हैं, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आपके पास है +Q बचा, +Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। डिस्टेंस कितना आपके पास है R+L, तो यहाँ पर आप लिखोगे इस +Q की वजह से, इस +Q की वजह से V +Q, यहाँ पर डैश लगा लो, क्योंकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर +Q, ये पर्टिकुलर +Q, ये +Q, ये पर्टिकुलर +Q और ये पर्टिकुलर +Q सेम ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर डैश लगा लिया। इस पर्टिकुलर +Q से ये डिस्टेंस अलग है R-L, इस पर्टिकुलर +Q से ये डिस्टेंस अलग है R+L। तो आपके पास में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V +Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V +Q डैश, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V -2Q। तो V -2Q तक निकाल लिया है। V +Q डैश की वैल्यू अगर आप बोलेंगे तो आपके पास में आएगा 1/4πε0। चार्ज क्या है Q, डिस्टेंस कितना आपके पास में R+L। अब इन तीनों का क्या करोगे, अलजेब्रिक सम, तो क्या निकल जाएगा, क्वाड्रपोल की वजह से यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा एंड ऑन पोजीशन पे, प्रोवाइडेड R इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, तो ऐड करते हैं। P पे नेट पोटेंशियल ये बराबर क्या हो जाएगा V +Q प्लस आपके पास में V -2Q प्लस आपके पास में VQ डैश, Q डैश VQ डैश, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, देखो आप Q/4πε0 सब में से बाहर ले सकते हो, तो आप में आपके पास में क्या आ गया, दिस इक्वल्स टू 1 Q डिवाइडेड बाई 4πε0 सब में से बाहर आ गया। उसके बाद में क्या बचा, पहले में से मल्टीप्लाई बाहर आ गया तो 1/R-L, दूसरे में से आपके पास में क्या बचता है -2 डिवाइडेड बाई R। अच्छा, तीसरे में से क्या बचता है 1 डिवाइडेड बाई आपके पास में बचता है R+L। ये आपके पास में, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैं ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि -2/R को आप बाहर रखिएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास में आ गया Q डिवाइडेड बाई 4πε0। बोला मैंने कि -2/R को आप क्या कर लो, अभी बाहर रखो, और आपके पास में हो गया क्या 1 डिवाइडेड बाई R-L, और आपके पास में हो गया +1 डिवाइडेड बाई R+L। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करो, तो अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ से इसको जो है यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे R+L,
इसको यहाँ से लेकर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आर माइनस एल, आर प्लस एल यहाँ आ जाएगा, आर माइनस एल यहाँ आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आर प्लस एल, इसको मल्टीप्लाई करो आर माइनस एल, नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं क्या क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में आ गया -2 डिवाइडेड बाई आर, और प्लस करके आप यहाँ पे लिख लो आर प्लस आर माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और नीचे आपके पास में आ गया है, नीचे आपके पास में आ गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास में क्लियर है कि एल एल आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सर, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू बाई पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों का अलजेब्रिक सम, 3 पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका अलजेब्रिक सम, ये आ गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में यहाँ तक स्टेप आ गया। इसका फिर सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान दो ये आर और आर क्या हो गया 2r, यहाँ पर आर और आर क्या हो गया 2r। तो आप जो है इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। वो हम कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पास में आ गया, आपके पास में दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -2 आर स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस, तो आपके पास में क्या आ गया +2 एल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा आर को ये आर और आर 2r हो गया, तो आर को आर और 2r से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा +2 आर स्क्वायर, तो आपके पास में आ गया +2 आर स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट आपने क्लोज कर लिया, और नीचे अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में r मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास में आ जाएगा क्या r मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आपके पास में आ गया q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में 2r स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर आपके पास में 2l स्क्वायर आ गया, और नीचे आपके पास में आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया। ये एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया। आपके पास में क्वाड्रप पोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पॉइंट पी पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, और दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस r इस एल से काफ़ी ज़्यादा है, और कंक्लूड आपने करना है इस पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालने के बाद में कंक्लूड करना है, कंक्लूड। तो क्या आप यहाँ पर बोल रहे हो, आपको क्या दिया है एल बहुत छोटा है r बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर आपका और भी छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की कंपेरिजन में एल स्क्वायर आपका जो है इग्नोर हो गया। अगर आप ये कहोगे सर एल तो यहाँ भी बहुत छोटा है और इस एल स्क्वायर को भी इग्नोर करो, तो ध्यान दो यहाँ पे एल स्क्वायर का कंपेरिजन किसी से नहीं है, एल स्क्वायर का ऊपर देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में एल स्क्वायर का कंपेरिजन नहीं है, यहाँ पर कंपेरिजन है, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर अपने मुकाबले एल स्क्वायर को बहुत छोटा मान रहा है, इसलिए एल स्क्वायर हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, ऊपर एल स्क्वायर का किसी से कंपेरिजन नहीं है, इसलिए इसको ऐसे बना रहने दो। तो आपके पास में हो गया q डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 2l स्क्वायर, और नीचे आपके पास में आर स्क्वायर आएगा, ये आपका जो इग्नोर हो गया, ये इग्नोर, कंपेयर कर लेंगे आप तो ये इग्नोर हो गया आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर नीचे बचेगा, इसे हटा देंगे, आर स्क्वायर इंटू आर आपके पास में क्या हो जाएगा r3, ये आपके पास में हो गया। तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्वाड्रप पोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे, क्वाड्रप पोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, अंडर द कंडीशन कि आर की वैल्यू एल से काफ़ी, कंडीशन लिमिटेशन बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए, हर फॉर्मूले की बाउंड्रीज लिमिटेशन आपको जो है क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका इस डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा वो ये कह रहा है कि आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में क्वाड्रप पोल है तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर आपके पास में डाइपोल है याद रखना है, अगर आपके पास में डाइपोल है डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, तो फिर यहाँ पे चले जाओ एंड ऑन पोजीशन पे आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शायद हम निकाल चुके हैं आर स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अच्छा अगर मोनोपोल है, मोनोपोल में सिंपली अगर आपके पास है प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज है, और मोनोपोल से आप जो चले जाओ क्या आर डिस्टेंस पे, तो मोनोपोल से अगर आप एंड ऑन या से आर डिस्टेंस पे चले जाओ तो पॉइंट पी पे जो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। वो आपको ये याद दिलाना चाहता है, क्या ये एमसीक्यू में आ सकता है बोर्ड में,
करियर एग्जामिनेशन में तो खैर नहीं, ये हल्का क्वेश्चन जो है आपका CBSE के MCQ में आ सकता है। क्या मोनोपोल की वजह से, याद रखना है, मोनोपोल की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डाइपोल की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्वाड्रापोल की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमने जो कंक्लूड करना है और दिमाग में रखना है। हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में मिलेंगे।